नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस नए शैक्षणिक सत्र में 2021-22 में स्वागत है। और हमें आशा थी कि हम बहुत जल्द कक्षा के वातावरण में आप और हम आमने सामने होंगे, लेकिन जैसे ही स्थिति ओपनिंग के लिए तैयार हुई वैसे वैसे कोविड फिर से अपने पीक पर आ गया है और जो स्थिति मार्च अप्रैल में पिछले साल रही उससे भी ज़्यादा भयंकर हो चुकी है। इसलिए हमारी ऑनलाइन कक्षाएं फिर ऑनलाइन इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से पीडीएफ, पावर पॉइंट, जो भी शिक्षण के ऑनलाइन टूल्स हैं उनके माध्यम से हम आपके इस ज्ञान की धारा को आगे प्रवाहित करेंगे। तो छात्रों, हम अपने विषय संस्कृत की तरफ चलते हैं कि संस्कृत से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है, जिस ज्ञान की अपेक्षा विषय प्रारंभ करने से पहले की जाती है, उसकी हम बात करेंगे। तो जो संस्कृत विषय है ये एक भाषा है, लैंग्वेज है। तो भाषा को पढ़ने से पहले कुछ सामान्य जानकारियों को जानना आवश्यक है, तभी हम भाषा को पढ़ाना शुरू करेंगे। तब तक हो सकता है आप लोगों के पास पाठ्य पुस्तकें भी आ जाएं, जो कक्षा सप्तम के लिए रुचिरा भाग द्वितीय है। तो इस वीडियो में हम भाषा किसे कहते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर उसकी डेफिनेशन आई है कि भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। आपने कभी देखा हो एक अबोध बालक, छोटा बालक जिसको बोलना भी नहीं आता, वो भी रो करके अपने दुख को और हंस करके अपने सुखी होने का एहसास दूसरों को कराता है। यद्यपि वो ना तो वो बोल रहा है ना वो लिख रहा है, लेकिन उसकी भी अपनी एक भाषा है, वो है सांकेतिक भाषा। इसी तरह हम सभी भी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, चाहे हम बोल करके किसी के सामने अपने विचार करें, जिसे हम मौखिक भाषा कह सकते हैं, या फिर लिख करके हम दूसरों के सामने विचार प्रकट करें, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो छात्रों, आपके सामने भाषा के दो रूप, एक मौखिक एक लिखित। एक सांकेतिक भी हो सकता है, इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सांकेतिक भाषा भी होती है। मौखिक जिस भाषा को बोला और कानों से सुना जाता है, लिखकर अपनी बात प्रकट करना, जैसे हम पत्र के द्वारा किसी दूर बैठे व्यक्ति को अपने विचार बता सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के द्वारा भी लिखित रूप से अपने विचार बताते हैं। तो ये भाषा के दो रूप हैं। भाषा चराचर जगत के हर प्राणी की एक भाषा है, चाहे वो कोई भी जीव हो, वो कोई ना कोई भाषा जानता है जिसको बोल करके वो अपने विचारों को प्रकट कर देता है, बता देता है मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ। या मन के भावों की बात हुई है तो मन के भाव यही हैं। अब उसको क्रोध है, गुस्सा है, क्या है, वो सब उसकी भाषा से पता लगता है। अब हम लिपि पर आते हैं। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का, ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं, जो भाषा के प्रारूप को निर्धारित करते हैं, वो वर्ण और चिन्ह लिपि कहलाते हैं। परिभाषा लिखी है स्क्रीन पर। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग या लिखावट को लिपि कहा जाता है, जिसे लेखन प्रणाली भी कहते हैं। लिपि को आसान भाषा में आपको समझाएं तो किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे आपने सुना हो कि जो अंधे व्यक्ति हैं वो ब्रेल लिपि के द्वारा पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। वो ब्रेल लिपि क्या होती है कि उस लिपि के अंदर जो अंधा व्यक्ति है, चूँकि वो देख नहीं सकता, इसलिए छू करके जो खुरदरे रूप में लिखे हुए अक्षर पुस्तक के अंदर होते हैं, उनको छू करके वो उनके अक्षरों को पहचान लेता है कि इस पुस्तक में क्या लिखा है, और समझ जाता है कि इस पुस्तक में जो लिखे हुए जो वाक्य हैं उनका भाव क्या है। तो वो उसकी पढ़ने की जो लिपि है वो ब्रेल लिपि, जो अंधे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होती है। ऐसे ही हमारी जो भाषा है, हमारी जो लिपि है, चूँकि हम देख सकते हैं तो हमारे लिए देवनागरी लिपि जो है हिंदी के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे
देवनागरी लिपि में वर्णमाला जो आते हैं जैसे ए आ ई ई, ये स्वरों में जो भी हैं, व्यंजन में क ख ग घ, ये जो भी हैं ये देवनागरी लिपि के वर्ण हैं। इंग्लिश की रोमन है ABCD, आप सभी जानते हो, जैसे आई लव माई कंट्री, ये देवनागरी लिपि उसमें रोमन लिपि लिखा हुआ है। संस्कृत की जो लिपि है वो भी देवनागरी है, क्योंकि वो ही ए आ ई ई क ख ग जो भी स्वर और व्यंजन जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो यहाँ संस्कृत में भी होते हैं। इसी तरह मराठी जो महाराष्ट्र के अंदर बोली जाती है उसकी लिपि भी देवनागरी है, गुजराती की देवनागरी है। तो छात्रों, ये हमने कुछ भाषाओं की लिपियों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं हमारे विषय की, संस्कृत भाषा। संस्कृत का अर्थ ही है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, जिसको विशेष रूप से शुद्ध किया गया है, अर्थात व्याकरण संबंधी दोषों से जो रहित है। संस्कृत की ये विशेषता है कि उसमें अगर एक डॉट भी लगा है, कहीं पर विसर्ग भी लगा है, कहीं हलंत लगा है, तो उसका जवाब है। जो संस्कृत जानते हैं वो जानते हैं कि वो डॉट और हलंत क्यों है, उसका मतलब क्या है। यानी व्याकरणिक दोषों से बिल्कुल रहित है, उसमें कोई व्याकरणिक दोष नहीं है। ऐसी भाषा संस्कृत भाषा थी। और प्यारे छात्रों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो संस्कृत भाषा है वो दैववाणी है। दैववाणी क्यों है? क्योंकि प्राचीन वेदों से लेकर के और पुराण, शास्त्र, रामायण, महाभारत सभी प्रारंभिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखे गए। और उस युग से पहले भी, युगों से पहले भी जो देवता थे वो भी इसी भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। तो प्यारे छात्रों, आज का ये वीडियो इतना ही। अगले भाग में हम इस सामान्य ज्ञान जो भाषा का है इसको वर्णों से शुरू करेंगे, वर्ण ज्ञान की तरफ आपको बढ़ा करके और फिर भाषा में प्रवेश कराएंगे। तो सभी से विशेष निवेदन है कि इस पेंडेमिक के दौर में 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, आप सभी को इसको फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दीजिए, यानी हम फिजिकली रूप से एक दूसरे से दूर रहें। सोशल का मतलब ये नहीं है कि हम रिलेशन तोड़ लें, सोशल डिस्टेंसिंग वो होता है। इसलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए अपने ज्ञान, अध्ययन और जो भी विषय है उसमें आगे बढ़िए। धन्यवाद।